बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और मैं मोहम्मद हमजा और फिजिक्स इन उर्दू के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या कूलम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। यानी अब हम इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कूलम्स लॉ जो है वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव नेचर बताता है किसी फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वो नेचर बता रहा है। तो जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहली बात की अगर ये फोर्स है तो डेफिनेटली एक रिएक्शन फोर्स भी इसके रिस्पॉन्स में होगी। और दूसरी बात की फोर्स है तो डेफिनेटली कोई ना कोई डायरेक्शन भी हमारे पास इसकी मौजूद होगी। हमने आज वो डायरेक्शन फाइंड करनी है और हमने फोर्स के जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बात तो देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ को हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिहाज कैसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो चीज इधर आ रही है, फोर्स भी है लेकिन फिर कूलम फोर्स है तो फोर्स से ही डिफरेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कूलम फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो देयर इसका मतलब ये है कि आपके पास कूलम फोर्स के लिए भी कोई ना कोई डायरेक्शन मौजूद होगी। अब वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम जूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो कूलम फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स क्या होती है कि जब आपकी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रही हो तो वो बॉडी भी आपके पास उतनी ही रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर इम्पोज करे, तो इस तरह की फोर्स को आप कहते हो कि म्यूचुअल फोर्स है। यानी उसका जो इफेक्ट है वो दोनों तरफ से लग रहा हो। ठीक है जी। इसके बाद कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स होने का मतलब ये है कि आपके पास अगर चार्ज हमारे पास लेट्स सपोज दो चार्जेस हैं, वो चार्जेस Q1 जो है वो कोई फोर्स F1 लगाता है Q2 के ऊपर, तो Q2 उसके नेगेटिव में F1 जरूर लगाएगी। यानी Q1 की जो फोर्स है वो Q2 फोर्स के बराबर होगी, लेकिन जो Q2 ने फोर्स लगाई है वो Q1 के ऑपोजिट भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका मैथमेटिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो F12 है वो फोर्स है। अब देखो, जो बॉडी अकेली जा रही है वो आगे बढ़ी होगी और जो धकेल है वो पीछे होगी। इसका मतलब है कि जो F12 है, F12 का मतलब ये है कि जो फोर्स है Q2 लगा रहा है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। इसी तरह से F21 के अंदर चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगा रही है और फोर्स लगा रहा है चार्ज 1। ठीक है जी। अब इसके लिए मैथमेटिकली अगर हम लिखते हैं तो आप एक बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी आप लिखते हो तो वेक्टर क्वांटिटी को जब आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाह रहे होते हो तो आप क्या करते हो, आप उसकी मैग्नीट्यूड को सेम रहने देते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा उसकी वही रहेगी और इससे फर्क किसका आएगा, डायरेक्शन का। अब आपके पास, यानी मैं इसको किस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास लेट्स सपोज आपने फर्स्ट ईयर में ए वेक्टर लिखा था, उसको लिखा था ए एक्स आई। अब जो मैग्नीट्यूड है वो मे भी इक्वल हो, एक्स ए वाई के इक्वल हो सकता है लेकिन आई जे के इक्वल नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इसके बाद तो इसमें डिफरेंस मैग्नीट्यूड सेम है तो F12 क्या बनेगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे हमने ये चेंज लाया है, यानी हमारे पास R12 आया, यानी अब जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अगर फोर्स लग रही है किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो इसका मतलब है डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ होगी। ऐसे ही है ना। इसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास F21 है, तो अब आपके पास फोर्स अगर लग रही है सेकंड बॉडी के ऊपर तो डेफिनेटली जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की तरफ होगी। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास दो चार्जेस हैं। अब जो चार्जेस हैं Q1 से अगर Q2 की तरफ फोर्स लग रही है तो आपके पास क्या होगा, Q1 से Q2 की तरफ फोर्स लगेगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फोर्स F21 है यानी Q2 के ऊपर बॉडी Q1 फोर्स लगा रही है और जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स 2 है फ्रॉम 1। ठीक है। इस तरह से दूसरी डायग्राम के अंदर F21 हम देख रहे हैं
F12 सॉरी हम देख रहे हैं F12 के अंदर क्या हो रहा है कि जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास Q2 से Q1 की तरफ लग रही है, और जो आपके पास डायरेक्शन है वो भी हमारे पास Q2 से Q1 की तरफ है। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि आपके पास, इसको सिंपल आपने इस तरह से रखना कि देखें जिस साइड पे आप दिखे रहे हैं तो डायरेक्शन उसी साइड, अगर आपके पास F21 आ रहा है तो यहाँ पे भी R21 होगा, यानी R21 का मतलब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ बॉडी टुवर्ड्स चार्ज 2 फ्रॉम चार्ज 1। इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आ रहा है। अब आपके पास डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है, तो डायरेक्शन के डिफरेंस को हम कैसे मेंशन करेंगे। अब आपके पास अगर R12 की डायरेक्शन ये है तो R2 की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं R21 कि R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। अब इसको वैल्यूज को पुट करते हैं हम, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। आपके पास R12 यूनिट वेक्टर की जब वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दिस, हम जो वैल्यू है R12 की वो पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू हमने पुट की है R12 की, तो इसका मतलब यह है कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू माइनस R21, यानी हमने इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दी है। अब वैल्यू लगाई है तो आप यहाँ से मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट साइड है इक्वेशन का वो हमारे पास क्या आ रहा है, राइट साइड द इक्वेशन हमारे पास आ रहा है कि ये वो, अगर इस नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर करता हूँ तो मेरे पास ये जो सारी की सारी है तो ये सारी की सारी F21 के इक्वल नहीं बनेगी, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अब आपके पास इसका मतलब हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है जी। और इसके साथ ही हमारे पास देखें, अगर आप यहाँ से एक चीज और देखें कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो फोर्स मेरे पास चार्ज F1 के ऊपर की है बाय 2, वो फोर्स हमारे पास अपोजिट है उस फोर्स के जो चार्ज 2 पर लगी है बाय चार्ज 1। अब आपके पास इसके अंदर लास्ट जो एक चीज रह गई है वो ये है कि आपके पास चूंकि फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कूलम फोर्स की डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आया होता है कि कूलम जो हमारे पास फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आपने याद रखना है कूलम फोर्स, डायरेक्शन ऑफ कूलम फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, यानी वो लाइन जो चार्जेस को ज्वाइन करवा रही है उस लाइन के अलोंग जो डायरेक्शन है वो हमारे पास कूलम फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास इसका एक सेक्शन रह गया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, और वो सेक्शन हमारे पास इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। ठीक है जी। उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।